रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे। वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। नीलाम नहीं होने देंगे। किसी कवि की इन पंक्तियों के माध्यम से मैं आप सभी श्रोताओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल शायद संसार में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे अमर शहीद लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, परमवीर चक्र विजेता की। मनोज कुमार पांडे का जन्म 25 जून सन 1975 में सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुआ। वे मातृभूमि से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने तो बचपन में ही बहादुरी भरे कई कारनामे करके बड़ों को भी अचंभित कर दिया था। वे हमेशा ही फौज की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के दुश्मनों से लड़कर उनका खात्मा करने के सपने देखा करते थे। अपने आप को विलक्षण सिद्ध कर पाने की उनकी अदम्य इच्छा ने ही उन्हें अपनी पहचान बनाने में सहायता की। यह भी उल्लेखनीय है कि वे अपने जुझारू स्वभाव के बावजूद अपने विद्यालय के अत्यंत प्रतिभावान छात्र थे। उन्होंने अपनी निजी डायरी में लिखा था, कुछ लक्ष्य इतने बहुमूल्य होते हैं कि उनमें असफल होना भी बेहद शानदार होता है। मनोज श्री गोपीचंद्र पांडे एवं श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा यूपी सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। आगे चलकर उन्होंने एक भारतीय फौजी बनने के अपने सपने को साकार करने के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में दाखिला ले लिया। स्नातक हो जाने के उपरांत उन्होंने इंडियन मिलिट्री अकादमी आईएमए में अपने प्रशिक्षण के अंतिम चरण को पूरा करने के लिए दाखिला ले लिया और प्रशिक्षण के बाद 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की यह इकाई पहले से ही अपनी वीरता और पराक्रम के लिए जानी जाती रही है। मनोज कुमार पांडे का तो जैसे जन्म ही भारतीय फौजी बनने के लिए हुआ था। एक ऐसा फौजी जिसने अपने देश की खातिर लड़ते हुए उसके दुश्मनों का खात्मा करके ही एक दिन मौत को गले लगाने के अपने सपनों की राह चुनी। कमीशन मिलने पर उनकी सबसे पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई। उसके बाद उन्हें सियाचिन पर नियुक्त किया गया। सियाचिन में ही उन्हें वटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले, जहां कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी सेना की पहली घुसपैठ देखी गई थी। उस भूभाग के लिए सबसे उपयुक्त सैनिक माने जाने वाले गोरखाओं को तुरंत कारगिल सेक्टर में तैनात कर दिया गया। जब उनकी बटालियन ऑपरेशन विजय का हिस्सा बनी, तब वे हमेशा ही बेहद चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने के लिए आगे आते रहे। वे तब एक बहुत ही जागरूक पर्यवेक्षक साबित हुए जब उस इलाके में हुई पिछली गश्त में शामिल रहे दूसरी यूनिट के 4 जवानों का शत विक्षत शरीर पाया गया। उन्होंने निडर होकर दुश्मन का सामना किया और अपने हमलों द्वारा महत्वपूर्ण जीतें हासिल की। कुकरथांग चौकी से संपर्क करने के उनके सतत प्रयास अंततः सफल सिद्ध हुए और उन्होंने उस चौकी को अपने अधीन कर लिया। मनोज उस टुकड़ी के भी सदस्य रहे जिसने जौबार टॉप पर पुनः एकाधिकार सिद्ध करके वहां चौकी की स्थापना की। इसीलिए आगे चलकर बी कंपनी फर्स्ट बाई 11 गोरखा राइफल्स को खलवार को अपने अधीन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। पलटन नंबर 5 के कमांडर लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया। 3 जुलाई सन 1999 को निडर और दृढ़ निश्चयी मनोज जय महाकाली आयो गोरखाली, जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली आयो गोरखाली के प्रचंड युद्धनाद के साथ निर्भीकता पूर्वक अपनी पलटन का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़े। इस तरह उन्होंने दुश्मन के 2 बंकरों का सफाया कर दिया, लेकिन तीसरे बंकर पर आक्रमण करते समय गोलियों की बौछार से उनके कंधे और पैर जख्मी हो गए। चोट बहुत गहरी थी, पर इस बहादुर सिपाही ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। वे एक बंकर से दूसरे बंकर की ओर बढ़ते चले गए। वे एक बंकर से दूसरी बंकर की ओर बढ़ते चले गए, लेकिन दुर्भाग्यवश एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। अत्यधिक खून बह जाने के कारण आखिरी बंकर पर ही असह्य पीड़ा को झेलते हुए भी मनोज ने ना छोड़नू नेपाली भाषा में उन्हें मत छोड़ना बदले की भावना से धधकते हुए अपने इन अंतिम शब्दों के साथ वे चिर निद्रा में लीन हो गए। भारत के इतिहास में अपनी बहादुरी के बल पर एक विशेष स्थान बना लेने वाले मनोज का नाम द्रास का कारगिल युद्ध संग्रहालय जम्मू व कश्मीर हो या पुणे में स्थित कार्डियो थोरेसिक सेंटर सीटीसी चिकित्सालय
कि निकट के आर्मी क्वार्टर्स हो या नेशनल डिफेंस एकेडमी का साइंस ब्लॉक हो या फिर कॉम्प्लेक्सेस फॉर वेटरन्स के गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक अपार्टमेंट हो, हमें हर जगह उनकी याद दिलाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में एक साक्षात्कार के दौरान जब उनसे पूछा गया कि वे भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं, तब उनका जवाब था, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूँ। इस असाधारण उत्तर से दंग रह गए उस अधिकारी ने एक विनोदपूर्ण अंदाज में प्रतिक्रिया दी, क्या परमवीर चक्र एक खिलौना है? प्रत्युत्तर में मनोज ने निर्भीकतापूर्वक कहा कि वे अपने कार्यकाल में अवश्य ही एक दिन अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया भी। उन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश वे उसे स्वयं प्राप्त करने के लिए जीवित नहीं रहे। इस अमर नायक की डायरी का एक छोटा सा अंश नीचे दिया गया है, जो उनकी साहसिक प्रवृत्ति पर गहरा प्रकाश डालता है। यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है, तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा। अद्भुत है, अद्भुत है ये वीर गाथाएं। जय हिंद साथी।